अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, मेरे चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो जी यहाँ पे अभी सुबह सुबह के टाइम पे ना हम कर रहे थे माल की पैकिंग। नाश्ते के बाद ना फ़ौरन ही हमने माल की पैकिंग कर दी थी, क्योंकि आज हमने तैयारी श्यारी भी करनी है। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज ना हमने शादी पे जाने की तैयारी श्यारी करनी है। तो जो माल देना था ना, और ऐसे ही होता है जिस दिन हमने जाना होता है ना, उस दिन भी हमने माल देना होता है। तो ऐसे कुदरती हो जाता है, किसी ना किसी का ऑर्डर आ जाता है तो फिर हमको हमें ना माल देना पड़ता है। तो चलें, अभी जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा तो पैक करके रख लिया। सारा मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया था, तो क्योंकि जब जिस दिन काम ज़्यादा होता है ना, उस दिन मुझसे व्लॉग भी नहीं बनता। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं जो है ना क्लिप्स वगैरह शूट कर लेती हूँ, तो वो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे करके हमने जो है ना काम कर लिया था। और अभी जो है ना हमारे चने ये लास्ट रह गए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पैकिंग है ना वो हो गई है। एक साइड पे अबू दे भी आए माल, और दूसरा जो है ना अभी हो रहा है। तो ये सब बस हो जाएगा, और ये भी हमने करके रखा हुआ है। और चने पैक करेंगे तो सारा माल हो जाएगा आज का कंप्लीट फुली। और सुबह से इतना ज़्यादा काम किया, काम कर कर के हम थक गए थे, क्योंकि सुबह हमने इंशाल्लाह जाना है और माल की जो पैकिंग है ना वही ख़त्म नहीं हो रही थी। और सुबह नाश्ता करते साथ ही हमने माल की पैकिंग की थी, और घर में जो है ना सिर्फ झाड़ू लगाया है, ना कोई धोया है ना कोई नहाया है। तो ये सारा कुछ जो है ना, सारी चीज़ें सामान वगैरह अम्मी ने निकाल के यहाँ पे रख लिया, जो जो कुछ लेके जाना है। तो ये कुछ घर की बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फालतू भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो है ना फालतू थी। तो अम्मी कहती हैं कि इनको ना घर छोड़ आते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है इतना ख़ास। तो उससे बेहतर है कि हम इनको ना घर छोड़ आएँ। ये हमने कूलर रखा हुआ है, कूलर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। और ये सारा कुछ जो है ना छोटी मोटी चीज़ें हैं, और कुछ साथ में जो है ना कपड़े हैं। और ये हमारा डिनर सेट है। डिनर सेट को अम्मी ने इतना पैक किया हुआ है, और फिर उसके ऊपर जो है ना दुपट्टों से भी इनको पैक किया हुआ है, ताकि इनको ना खराशें ना आए। तो यहाँ पे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, तो जो है ना वहाँ पे हम छोड़ आएँगे। और यहाँ पे हमने एसी भी निकाल के रखा हुआ है, इसको भी हम जो है ना अब घर पे ही छोड़ आएँगे, क्योंकि इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो शायद हम चंद माह ही, अब साल तो नहीं कह सकते, लेकिन चंद महीने ही इधर रहेंगे। तो इसलिए फिर इनकी ना ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इसका जो है ना पैकअप हो रहा है, बस सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता ना लेकर जाएंगे। काफ़ी कुछ सामान तो हम छोड़ आए हैं, और जो सामान थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी इंशाल्लाह हम जो है ना छोड़ आएंगे। और बाकी भी जाने की हमने तैयारी कर ली हुई है। कपड़े वगैरह वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, सारे जो है ना निकाल के रखे हुए हैं। और यहाँ पे अम्मी ले रही हैं शावर, और उसके बाद मेरी बारी है, और फिर थोड़ा बहुत तैयार होंगे और फिर हम चले जाएंगे जी इंशाल्लाह। घर जाएंगे वैसे, आज नहीं, और फिर आगे भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि आज आज हमने जो है ना क्या क्या किया, तो किस तरह की रूटीन थी। और यहाँ पे अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो खैर हम सुबह से जो है ना माल पैक कर रहे थे, और अभी फ्री हुए हैं। और ये जो है ना ये कपड़े हमने निकाल के रखे हुए हैं जाने के लिए। और आई थिंक ये मैं पहनूंगी, आई थिंक क्या कंफर्म है, ये मेरा ही है। तो ये मैंने पिछले साल भी सिलाई करके रखा हुआ था, तो फिर इसको पहना ही नहीं था। तो ये मैं पहन लूँगी, और ये अम्मी पहन लेंगी, ये उनका है। और माशाल्लाह उनका ना कलर बहुत ज़बरदस्त है, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ये। और ये बाबा का है। हमारा ना ये कोशिश होती है कि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा है ना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम थोड़े जो नॉर्मल नॉर्मल पतले पतले से कपड़े होते हैं ना वो पहने। अब जैसे कि ये सर्दियाँ, सर्दियों के लिए ये सूट नॉर्मल सा है। तो नॉर्मल से अगर कपड़े पहन के जाए ना, तो सफ़र में इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको होता नहीं है कि उलझन सी नहीं होती ना। हैवी तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र है हमारा। तो इसलिए हम जो है ना कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल नॉर्मल कपड़े होते हैं ना सिर्फ वो पहन के जाएं। तो बस यही है, कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और अब इंशाल्लाह जो है ना आगे भी देखते हैं कि क्या क्या करते हैं हम। तो चलें जी। और भी यहाँ पे ना बाबा आए थे, और साथ में उनके दोस्त भी आ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो उनको चाय बना देते हैं। और चाय के साथ जो है ना निम्को वगैरह और रेवड़ी रख ली थी, क्योंकि आज यही थी घर पे। तो अबू कहते हैं चलो यही रख लो, बिस्किट रहने तो फिर।
तो हमने कहा कि चलें जी अभी आप चाय पिएँ और चाय एंजॉय करें, सिर्फ बाबा के लिए और उनके लिए बनाए क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो है ना फिर उन दोनों को ही चाय बना के दी है। और फिर जब वो चले गए थे ना, थोड़ी देर ही बैठे थे, अब कोई काम था उनको, तो फिर वो चले गए और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम भी अपना काम शाम ख़त्म कर लेते हैं। और फिर मैं और अम्मी पार्लर पे चले गए थे। ये हमारे साथ में ही है पार्लर, इतना कोई दूर नहीं है, साथ साथ वाली गली में है बिल्कुल। तो हम जाते तो नहीं है इतना ख़ास, बहुत काम पार्लर वाला जो काम है ना वो हमने करना होता है। तो इस दफ़ा ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलें जी हम चले जाते हैं। और अम्मी ने भी कुछ काम करवाना था, ज़ाहिर है शादी है, शादियों पे फिर इस तरह से होता है। लेकिन ये है कि मैंने अपनी स्किन को इस तरह की कोई आदत नहीं डाली हुई कि मैं जो है ना करवाऊँ फेशियल वगैरह करवाऊँ, स्किन पॉलिश इस तरह का अभी मैं कुछ भी नहीं करवाती। तो बस थोड़ा-सा और काम था तो इस वजह से फिर हम आ गए। अम्मी ने करवाना था कुछ प्लकिंग वगैरह का काम और सारा कुछ, तो हमने कहा चलो जी अब हम चले जाते हैं। और मैंने जो है ना मैंने करवानी थी वैक्स, तो मैंने कहा चलो मैं भी अभी इनसे करवा लेती हूँ, घर में कर कर के ना तो बंदा तंग आ जाता है। तो मैंने सोचा चलें जी आज इस दफ़ा जो है ना पार्लर से करवा लेते हैं। तो बस यही काम करना था और अभी जो है ना बातें शातें हो रही हैं मुझे, जिसको मुर्गे को कोना होता है ना उसको अभी मुझे बिठाया हुआ है और अम्मी और वो बातें कर रही हैं। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से काम ख़त्म हो तो फिर हम जाते हैं। और जैसे काम ख़त्म हुआ ना तो ये आप ही की तोरियाँ लगी हुई थी, तो अम्मी का बड़ा दिल कर रहा था कि आज हम ना तोरियाँ बनाएंगे। और इतनी प्यारी ये लग रही थी ना, ताज़ी ताज़ी सी और नरम नरम सी। तो हमने ना उनसे पूछ के तो हमने ले ली, कहते हैं आप ही की हैं, अपनी आप ही हैं, तो कहती हैं ले लें। तो फिर हमने जो है ना जो सामने सामने नज़र आ रही थी ना वो हमने उतार ली थी और इतनी ये ज़बरदस्त लग रही थी। मैं बोल रही थी अम्मी को कि मैंने उतारनी है, बिकॉज़ ये जो है ना अब ये इनका एंड होने वाला है तो उसके बाद तो ये मिलेंगी नहीं। तो ये जो होता है ना एडवेंचर, मतलब सब्ज़ी उतारने का मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि मैं कुछ उतारूँगी। और देख के ही ना ऐसे दिल कर रहा था देख के दिल कर रहा था कि उतार ली जाए। तो फिर मैंने कहा चलें जी कुछ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, कुछ अम्मी ने उतार ली थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी माशाल्लाह। और फिर हम ना उसे तोरियाँ लेके तो सीधे घर आ गए थे और घर आते साथ ना साथ में अबू भी आ गए थे। तो बाबा हमारे लिए लेकर आए थे जी समोसे। मुझे खैर इतने पसंद तो नहीं है, ना ही मैंने बोला था, लेकिन अबू फिर भी ले आए थे। और साथ में लेकर आए थे जी उनकी चटनियाँ, क्योंकि कुछ शॉप वाले जो होते हैं ना सिर्फ अजीब सी चटनियाँ देते हैं। लेकिन ये जो शॉप वाले थे इन्होंने ज़बरदस्त इतनी मज़े की चटनियाँ दी थी हमें। और ये जो वाइट वाली चटनियाँ है ये भी बहुत मज़े की थी और ये जो मीठी चटनी है इसका तो जवाब ही नहीं था। मैं और अम्मी जो है ना झगड़ा कर रही थी, मैं कह रही थी मैंने ज़्यादा लेनी है, अम्मी कह रही थी मैंने ज़्यादा लेनी है। और बहुत मज़े की दोनों चटनियाँ थी समोसे के साथ, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद ना अम्मी ने ये बना ली थी और देखिए अम्मी के हाथों पे ना इस तरह से निशान लग जाते हैं, ये जब बनाते हैं ना, ये सब्ज़ी भी इसी तरह की है। तो मैंने अम्मी को बोला कि आप सब्ज़ी बना लें, मैं हांडिया बना दूँगी, क्योंकि मुझसे जो है ना जब बनेंगे तो फिर हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी इनको मैंने बना लिया, इनका मैंने इतना सिंपल सा तरीका निकाला हुआ है, ये इतनी जल्दी बन जाती हैं इस तरीके से और इतनी मज़े की भी बनती हैं। बस ऑयल में डाल के ना ऑयल डाल दो, उसमें ये वाली डाल के तोरियाँ सॉरी इनका नाम ही नहीं आ रहा था, तोरियाँ और साथ में टमाटर मिर्च डाल दो। और जी उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक के रखेंगे ना, इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ करेंगी। और फिर आपने उसमें नमक मिर्च डाल देनी है और फिर बाद में अच्छे तरीके से भून लेना है। तो माइंड ब्लोइंग सालन बनेगा आपका, बहुत मज़े की ये बनती हैं। तो इसमें प्याज वगैरह डाल के तो अलग से तड़का बनाने का, वो पहले हम वैसे करते थे, लेकिन ये लास्ट टाइम मैंने जब पकाई थी ना तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें जी ये ट्राई कर लेते हैं। और माशाल्लाह बन तो बहुत अच्छी गई थी, लेकिन ये है कि जो मौसम में मज़ा आता था ना वो मज़ा नहीं आया था, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छी बन गई थी। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे ना मैंने मेहंदी लगवा ली। मैंने ना इस दफ़ा इस तरह का बनाना था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी ना सिंपल सिंपल सी मेहंदी लगवाती हूँ, तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ना सिंपल मेहंदी लगवा देना। और हमारे साथी हैं तो उनके घर से मैं गई थी लगवाने, तो मैंने कहा चलो जी आप मुझे मेहंदी लगा दो। और बस मेहंदी लगवाते लगवाते मैंने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया था, तो जब फाइनल रिज़ल्ट थे ना इसके यही है, मैंने उनके घर में ही हाथ धो लिए थे और इतना ज़्यादा कलर आया था, बहुत कलर वाली मेहंदी थी। तो बताइएगा आपके कैसी लगी है। मुझे तो इस तरह की इस दफ़ा ना बहुत शौक था, तो मैंने कहा चलो मैं यही लगा लेती हूँ। अगर कम हो भी गई तो वहाँ कज़न वगैरह ने ली होंगी, तो उनसे लेके ना थोड़ी इसको और गाढ़ा कर लूँगी। तो बस जो है ना यहाँ से लगवा जाती हूँ एक दफ़ा, फिर पता चले ना बंदा शादी पे जा रहा है। तो अभी जो है ना ये हो गया थक वक के हम लेट चुके हैं और व्लॉग का करते हैं यहीं से एंड। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।